हेलो दोस्तों। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी बॉडी में जॉइंट्स ही ना हो तो आप क्या कर पाएंगे? तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ तो छोड़ो, आप जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। सो जॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ टू द पॉइंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू द पॉइंट ऑफ मूवमेंट्स। सो ये शुरू करते हैं। जैसे ही अपन जॉइंट शुरू करते हैं, जॉइंट का मतलब क्या होता है? दो बोन्स है, वो आपस में कनेक्ट हैं एंड वो कुछ मूवमेंट्स कर रही है, वो कुछ भी चीज़ कर सकती है, ठीक है, कुछ एक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जॉइंट तीन तरह के होते हैं, दैट इज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। सो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो जो फाइब्रस जॉइंट होता है उसका मतलब होता है कि जो बोन्स हैं, कोई दो बोन्स है, वो आपस में कनेक्ट होगी विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एंड इसके लिए अपन ये टेबल पढ़ते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया है। दैट इज पहला सब टाइप आता है सूचर्स। सूचर्स कहाँ मिलेंगे? तो ये ओनली मिलेंगे इन दी फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल के बीच में मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोनल सूचर हो गया, सेजाइडल सूचर हो गया, और एक कम्प्लीटली इमूवेबल होते हैं। और एनाटॉमी में कोई चीज़ अगर इमूवेबल है तो उसके लिए बोला जाता है सिनआर्थ्रोसिस। सेकेंड वन इज सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस का मतलब क्या है कि जो कोई दो बोन्स है वो आपस में कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट या फिर किसी मेम्ब्रेन से। फॉर एग्जाम्पल, द इंट्रोसियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन inferior tibiofibular joint, और ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं। एंड लास्ट वन इज गोम्पोसिस। गोम्पोसिस होता है पेग एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, टूथ इन इट्स सॉकेट, और ये भी इमूवेबल होते हैं। एंड जो सूचर्स होते हैं, जैसे कि इंटरनेजल सूचर होता है, वो प्लेन वेराइटी का होता है। जो इंटरपेराइटल सूचर है वो सीरेट वेराइटी का होगा। जो टेम्पोरो पेराइटल सूचर है वो स्क्वैमस वेराइटी का होता है। जो लैम्बडॉइड सूचर होता है, लैम्बडा टाइप का होता है, लैम्बडा शेप होता है उसका, वो डेंटिकुलेट टाइप का होता है। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना क्योंकि चीज़ें नई नहीं हैं, तो आगे समझ में आ जाएगी क्या होता है, ठीक है। हाँ, अगर अपन बात करते हैं जो न्यूनेट्स का स्कल होता है, उसमें 6 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ मेम्ब्रेन फील्ड गैप मिलता है, और उसे अपन नाम देते हैं फॉन्टेनिल्स। इनका क्या काम होता है? जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है तो उसके ब्रेन की साइज़ भी बढ़ती है, ठीक है, तो इसको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, और ये एक टाइम के बाद कंप्लीट बोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड वेराइटी पढ़ते हैं अपन कार्टिलेजिनस जॉइंट। अपने स्ट्रेंथ देनी थी तो अपन ने दे दी। अब बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो क्या हुई? स्लाइटली फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। कार्टिलेजिनस जॉइंट दो तरह का होता है। पहला प्राइमरी, जिसको अपन सिनकॉन्ड्रोसिस भी कहते हैं, एंड अदर वन इज सेकेंडरी, जिसे अपन सिम्फाइसिस भी कहते हैं। बात करते हैं अपन सिनकॉन्ड्रोसिस की। अगर तो इसमें क्या होगा? जो बोन्स है वो आपस में कनेक्ट होगी विद द हेल्प ऑफ अ प्लेट ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। हाँ, आपने एपिफाइजियल प्लेट देखी है, वो इसी तरह की होती है, ठीक है। ये टेम्पररी होते हैं। आप देखना, एपिफाइजियल प्लेट वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। ये हेल्प करते हैं ग्रोथ में, ऑब्वियसली बात है, बोन की ग्रोथ होती है, और ये इमूवेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो अपन ने भी पढ़ा, एपिफाइजियल प्लेट प्रेजेंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। इसके बाद आता है अगला एग्जाम्पल, स्पिनो ऑक्सीपिटल जॉइंट। इसके बाद आता है फर्स्ट कॉन्ट्रोस्टर्नल जॉइंट, सी। जो पहला है वही प्राइमरी में आता है, ठीक है। ये कहाँ पे होगा? तो ये स्टर्नम एंड जो फर्स्ट रिब है उसके बीच में होता है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है कोस्टोकॉन्ट्रल जॉइंट, एंड लास्ट वन इज जिप स्टर्नल। जो स्टर्नम है उसकी बॉडी और जिपोइड प्रोसेस के बीच में जॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंडरी, दैट इज सिम्फाइसिस। अब ये क्या होता है? इसमें बोन्स कनेक्ट होगी बाय डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। ये परमानेंट होते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और मोस्ट ऑफ मिड लाइन में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्यूबिक सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस से सिम्फाइसिस याद रखना। और कौन सा होगा? मेन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट एंड इन बिटवीन वर्टिब्रीज। द थिंग इज कि अगर आपको ब्रीदिंग करनी है तो उसके लिए जो थोरेसिक केज और स्पाइन का थोड़ा बहुत स्लाइट मूवमेंट जरूरी है, स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो ये सेकेंडरी जॉइंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी, अब मूवमेंट चाहिए बॉडी को। सो फॉर मूवमेंट पर्पज होते हैं साइनोवियल जॉइंट।
तो इसके बाद अपन बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की। चाहो तो रट सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट से याद करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जो प्लेन साइनोवियल जॉइंट है तो उसमें क्या होगा कि कोई भी बोन्स है वो फ्लैट सरफेस से आपस में जुड़ी हुई है। अगर फ्लैट सरफेस जुड़ी है तो वहाँ दो ही मूवमेंट हो सकते हैं, या तो ग्लाइडिंग होगी या फिर स्लाइडिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट, क्रिकोथायरॉयड, क्रिकोएरिक्नॉइड, कोस्टोवर्टिब्रल, सैक्रोइलियक एंड कॉन्ट्रोस्टर्नल, एक्सेप्ट फर्स्ट वाला कहाँ चला गया, कार्टिलेजिनस में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो कार्पल्स है, जो कार्पल्स दिख रही है अपने को यहाँ पे, ये आपस में फ्लैट सरफेस से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे या तो स्लाइडिंग होगी या फिर ग्लाइडिंग होगी। बात करते हैं अगली वैरायटी की, दैट इज हिंज जॉइंट। अब हिंज में क्या होगा कि सपोज करो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, ये फेरेंजिस है और ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, यहाँ ऐसे मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे बेसिकली बेंडिंग होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट, दैट इज एंकल जॉइंट और इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इसके बाद अपन बात करते हैं पाइवट जॉइंट की। तो पाइवट जॉइंट में क्या होता है दोस्तों कि जो मूवमेंट होगा वो लॉन्ग किसके होगा, वर्टिकल एक्सिस के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी हेड को ऐसे मुंडी को ऐसे घुमा रहा हूँ, ये वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, एटलस एंड एक्सिस के बीच में। अदर एग्जाम्पल इज सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। इसके बाद अपन बात करते हैं तो अगली वैरायटी आती है कॉन्डाइलर जॉइंट। अब कॉन्डाइलर जॉइंट में क्या होगा, तो दो कॉन्डाइल्स हो गए, जैसे कि अपन बात करते हैं नी जॉइंट की, तो मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल, लॉकिंग अनलॉकिंग वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, उसके अपन आगे बात करेंगे। तो एग्जाम्पल कौन से हो गए, एक तो नी जॉइंट हो गया एंड एक TMJ, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इसके बाद अपन बात करते हैं इलिप्सॉइड जॉइंट की। तो इसमें क्या होगा, जो मूवमेंट्स होगा वो एक तो ट्रांसवर्स एक्सिस में होगा और एक होगा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। तो यहाँ पे कौन से मूवमेंट्स हो सकते हैं, तो अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो सकता है, अलोंग एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस एबडक्शन एडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल होते हैं, एक तो होता है रिस्ट जॉइंट, एक होता है एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट एंड एक होता है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं सैडल जॉइंट की। सैडल जॉइंट, तो इसके एग्जांपल होते हैं फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। फॉर एग्जांपल जो थंब का मूवमेंट होता है जब हम बाइक चला रहे होते हैं, ठीक है, तो जो थंब का मोशन होता है तो वो जॉइंट के कारण होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, अदर वन इज स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट एंड लास्ट इज कैल्केनो क्यूबॉइड जॉइंट, ठीक है। इसके बाद लास्ट वैरायटी आती है बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। हाँ, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे सारे मूवमेंट्स हो सकते हैं, वो भी फ्रीली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ शोल्डर जॉइंट की, तो शोल्डर जॉइंट पे हर एक मूवमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, रोटेशन, स्विंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक मूवमेंट पॉसिबल है इजीली। हाँ, अगला एग्जाम्पल होता है हिप जॉइंट, उसके बाद टेलो कैल्किनो नेविकुलर जॉइंट एंड लास्ट वन इज इनक्यूडो स्टेपिटल जॉइंट, इनकस एंड स्टेपिस के बीच में। सो ये कुछ टेबल ऐसी है, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट के लिए एक बात बोली जाती है कि प्लेन जॉइंट स्लाइड करता है, हिंज जॉइंट बेंड करता है, पाइवट जॉइंट रोटेट करता है, कॉन्डाइलर जॉइंट रॉक करता है, सैडल जॉइंट राइड करता है एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट स्विंग करता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से जनरल एनाटॉमी इतनी काफ़ी है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने कवर कर लिए हैं, एंड अगले वीडियो से अपन शुरू करेंगे अपर लिम्ब।